तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल नंबर शायद 7 होगा, आई थिंक सिंटेक्स का सीरीज चल रहा है ये। और देखते हैं व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, दो नाउन किस चीज़ से जुड़े होगा, एंड से जुड़ा होगा। बट एन आर्टिकल, उसके पहले आर्टिकल आएगा या पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया। जैसे में यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। तो अधिकार दिखाने के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। कम्स बिफोर बोथ द नाउन्स देन द वर्ब विल बी प्लूरल। बात को समझेंगे, ये तो रूल हो गया। दो नाउन किस चीज से जुड़ा होगा, एंड से जुड़ा होगा। उसके पहले या तो आर्टिकल्स आएंगे या आपका प्रोनाउन आएगा, सॉरी एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, दोनों के पहले लगा हो। जैसे माई पप्पा एंड माई गार्जियन, यानी मेरे पापा और मेरे गार्जियन। यहाँ कंडीशन दो बातें हैं, यानी जो मेरे पापा हैं वो मेरे गार्जियन नहीं है, यानी मेरे पापा अलग हो गए और गार्जियन अलग हो गए, यानी दोनों इंडिविजुअल दिखाता है। यानी मेरे पापा और मेरे गार्जियन, यानी दोनों अलग अलग कैंडिडेट हैं। और जब दो कैंडिडेट हो यानी एक से मोर देन वन, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो माई पापा एंड माई गार्जियन, और प्लूरल वर्ब कौन होता है, V1 होता है। तो स्कॉल्ड में दोनों मिल के हमारा डांटते हैं। अब गलत काम करेगा आप लोग तो डांट खाना निश्चित है, पापा से, गार्जियन से। अरे यहाँ तक, और गांव में तो मुंगरिया लेके कुछ आ जाता है सब। और खैर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हर टीचर यानी उसके शिक्षक, और हर गाइड। अब देखना यहाँ पे दो नाउन क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा। एक टीचर साहब होगा और दूसरा गाइड साहब होगा। और दोनों स्ट्रिक्ट इंसान होता है। गांव में जब बच्चे को टीचर के बारे में बताया जाए तो नालायक गांव का बच्चा जो होता है दो ही चीज़ से डरता है, पहला पुलिस से डरता है और दूसरा टीचर से डरता है। और से जो जल्दी डरवे नहीं करता है। पहला पुलिस मतलब इसको बंदूक का जेल याद आएगा, जेल यानी जेल याद आ जाएगा। और दूसरा टीचर यानी सर जी मतलब सिर्फ पीटने वाला, पढ़ाए ना पढ़ाए कोई मतलब। इसको टीचर का मतलब सिर्फ गांव के बच्चे को समझ में आता है कि हाँ सर जी कन जाएंगे पढ़ने तो पिटाई खाएंगे। ये दुइये को चीज़ से डरता है जल्दी। बाद बाकी तब मम्मी पापा का नहीं सुनता है, दादा दादी का कैसे सुनेगा। बहुत बदमाश होता है गाँव वाला बच्चा सब। तो हर टीचर और हर गाइड, नहीं जो उसके टीचर हैं उसके गाइड नहीं है बल्कि कोई दूसरे गाइड है। तो दो इंसान हो गए, और दो इंसान के लिए वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आपका V1 प्लूरल होता है, तो इसीलिए हेल्प हो जाएगा। और द एक्टर, द सिंगर, यानी एक्टर अलग आदमी है, द सिंगर अलग आदमी है। और अलग अलग जो डिनोट करता है हमारा, वो आर्टिकल डिनोट करता है या पोसेसिव एडजेक्टिव डिनोट करता है कि कौन अलग है। आर्टिकल और दोनों के साथ सटा हुआ यानी दोनों के साथ लगल होगा, तो दोनों अलग अलग इंसान होंगे। और फिर बाद में एक आता है, तो इसके बाद हम डिस्कस उसको करते हैं। तो ये हो गया, दो आदमी हो गए, इसकी आर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आर होगा क्योंकि मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है। तो ये आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। और अब फिर से अपना हाथ है मिटाने के लिए। अब देखेंगे हैं, इस रूल को भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। और कोरोना वायरस है, आप लोग घर पे ही रहें और खाना पीना घर का खाएं, इधर उधर ज़्यादा ना दिखाएं अपना शकल धोबरा सब। हम समझ रहे होंगे सबका मेकअप खराब हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, लॉकडाउन बाद फिर से दिखाइएगा। फिलहाल अभी मास्क पहनिए। और देखते हैं अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। बट इसमें कंडीशन होता है, इसी अभी यही रूल को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कंडीशन क्या होता है, तो इसमें कंडीशन होता है कि अब मान लीजिए आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव सिर्फ एक के साथ लगा हो। यानी पहला एग्जाम्पल था हर टीचर एंड गाइड, हर टीचर एंड गाइड नॉट गुड। और ऑप्शन दे दिया, इज दे दिया और आर दे दिया। उसके बाद दे दिए अ सिंगर एंड एक्टर, हैंडसम
हर दो ही एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। क्या चीज़ से? एंड से जुड़ा हुआ है। बट इसमें कंडीशन में यह है कि एक ही के पहले आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। यानी आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव सिर्फ एक के पहले जब लगा हो, कितने के पहले? एक के पहले लगा हो, तो वर्ब जो होगा, वर्ब आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर होगा। और जब दोनों के साथ में लगा हो, यानी दोनों के साथ में आके लगा हो तो वर्ब प्लूरल, और सिंगल के साथ में लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो हर टीचर एंड गाइड, अब एक ही के साथ, यानी जो उसके शिक्षक हैं, जो टीचर है वही उसके क्या है? गाइड है। यानी व्यक्ति एक है, और व्यक्ति अगर अलग अलग बताए तो यहाँ पे माई हर लगा देता तो अलग हो जाता। इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हो गया, क्योंकि आदमी एक ही है, जो उसके शिक्षक है वही उसके गाइड है, इसीलिए यहाँ पे इज हो जाएगा। और असिंगर, जो सिंगर है वही एक्टर है, यानी सिंगर भी सेम और एक्टर भी सेम। तो क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। बिकॉज वन पर्सन, और एक इंसान के लिए वर्ब भी एक वाला यानी सिंगुलर वर्ब होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, इसमें और एक कंडीशन है छोटा सा, अगर एक्सेप्शन है वो, अगर दिया रहे हर फादर, FATHER, हर फादर एंड अंकल, वेरी गुड, इज और आर। ध्यान समझेंगे। अब उसके पिता, अभी मैंने समझाया कि अगर पोसेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल किसी एक के साथ रहे तो वर्ब सिंगुलर होगा इस रूल में। लेकिन अगर रिलेशन अलग अलग हो, यानी रिलेशन अलग अलग, एक में पिताजी हो गए यानी फादर हो गए, और दूसरा में चाचा जी हो गए। अब पापा और चाचा एक हो नहीं सकते हैं, वो अलग अलग ही रहेंगे। चाचा चाचा रहेंगे और पापा पापा रहेंगे। ऐसा नहीं कि पापा चाचा हो जाएंगे और चाचा पापा हो जाएंगे, ये नहीं, पापा पापा रहेंगे और चाचा चाचा रहेंगे। तो जो पिताजी हैं वो आपके अंकल हो ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए उसके पप्पा और चाचा कितने व्यक्ति हो गए? दो व्यक्ति। यानी जब रिलेशन अलग अलग बताया जाए, यानी मान लीजिए जो हमारी मामी जी हुई और मामा जी हो गए, तो एक तो नहीं होंगे, वो अलग अलग ही रहेंगे। और वो एक हो जाएंगे, वो पति पत्नी है तो, बट वो भी एक नहीं होंगे, बॉडी दो ही रहेगा। तो रूल में समझाए थे एक पिछले वाले में। तो हर फादर एंड अंकल, तो उसके पिताजी और चाचा जी, दो व्यक्ति के लिए आर प्लूरल होता है। तो आई होप आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देना, और नीचे सब्सक्राइब नामक एक कमबख्त है उसको दबा देना, और उसको काला लाल था उसको ब्लैक बना देना मेरी तरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।